क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये कहानी है गोरखपुर में रहने वाले एक नामचीन पहलवान कपिल और उनकी पत्नी मेनका की। कपिल, ये बात कपिल, हमारे दोस्तों को हरा ही नहीं सकता। आज का विजेता भी हमारा कपिल ही होगा, देखना। अरे आज तक कोई टिका है उसके सामने, है? पटको सर, गुरुजी सर, पटको। और इस बार वार्षिक कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता है कपिल सिंह। बेटा सवेरे से कसरत ही कर रहे हो, चलो नाश्ता कर लो, नहीं तो मक्खियां भिन भिन आएगी। जी माँ। अरे माँ जी, ये नाश्ता वास्ता छोड़िए, यहाँ पर मिठाई खिलाइए। देखिए आपके बेटे की तस्वीर आई है अखबार में। आज तो भाई इसी की चर्चा हो रही है हर जगह। भाई तू भी देख, कमाल कर दिया तूने। देख 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 देख। भाई कल अखाड़े में तो सबसे ज्यादा मेरी आवाज चल रही थी वहाँ पे, तभी तो तू जीता। भाई तुझे गर्व होना चाहिए अपने जीजा जी पे। अच्छा हाँ, वो ये देख, ये तस्वीर है ना, धीरज चौहान की लड़की है ये, मेनका नाम है इसका, इकलौती बेटी है। अब माँ जी, वो चौहान साहब वही हैं जिन्होंने कल की प्रतियोगिता को स्पॉन्सर किया था। उनकी इकलौती बेटी है और वो चाहते हैं कि हमारे पहलवान की शादी उसके साथ हो जाए। हमारे पहलवान का हाथ मांग रहे हैं वो। अगर आप लोगों को लड़की पसंद है तो फिर मैं आगे बात चलाऊं। दामाद जी, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, अब आप ही जाकर उनसे ये रिश्ता पक्का कीजिए। वैसे भी कपिल के बाबूजी के जाने के बाद हमें वो ताकत नहीं रही कि हम सब कुछ संभाल सके। अब आप दोनों को ही ये सब कुछ करना है। फिर देर किस बात की माँ, चट मंगनी पट बिया। क्यों भाई?
अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा। अब वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। मंगलसूत्र कितना छोटा है और सारी ज्वेलरी आर्टिफिशियल है। बाय भाभी। चलो। अच्छा बेस्ट ऑफ। ये आपके लिए। क्या है इसमें? ये क्या है? ये हमारा प्यार है आपके लिए। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें आपके जैसी पत्नी मिली है। आइए, इसे मैं आपके गले में पहना देता हूँ। आज की रात हमारे लिए बहुत ही खास है। आज तक हमने किसी भी दूसरी लड़की को उस नजर से कभी नहीं देखा है और कभी भी किसी लड़की से हमारा कोई संबंध नहीं रहा है। हमारा प्यार आपके लिए उतना ही पवित्र है जितनी पवित्रता आपकी सुंदरता है। हम तो आपसे बहुत प्यार करेंगे। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। हमें लगा था इतने नामी पहलवान से हमारी शादी होने जा रही है, हमें सोने से गहनों से लाद दिया जाएगा। और गहनों के नाम पर हमें क्या दिया गया? ये हल्का सा सोने का मंगलसूत्र, बस। आपको पता है हमें इसकी वजह से कितना शर्मिंदा होना पड़ा है। वहां हम किसी से भी नजरें नहीं मिला पा रहे थे। शादी हमारी हो रही थी, दुल्हन हम थे, पर तुम्हारी वो कुमुद दीदी, वो सोने से ज्यादा लदी हुई थी। उनके गहने देखे थे, एक एक कड़ा है, वो मंगलसूत्र, सब कुछ इतना खूबसूरत था। वो पूरी सोने से लदी हुई थी। हमारी किस्मत में तो बस ये है, ये एक हल्का सा मंगलसूत्र और ये हल्की सी 2 सोने की चूड़ियां। देखिए, आप दुखी मत होइए, हम आपको सब कुछ सच सच बताते हैं। दीदी की शादी हुई, माँ ने सारे गहने उन्हें दे दिए। बाकी जेवर जो माँ ने अपनी बहू को देने के लिए रखे थे, वो हमने अपनी कुश्ती अखाड़ा खोलने के लिए बेच दिए।
हम आपसे वादा करते हैं बहुत ही जल्द आपको अच्छे से अच्छे जेवर लाके देंगे, वो भी जो आपके पसंद के होंगे। हमें नींद आ रही है, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी अभी। बेटा कपिल, जी माँ। इतनी सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? कल ही तुम्हारी शादी हुई है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। माँ, मैं अपनी सेहत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, और वैसे भी अगली प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार भी तो करना है। और माँ, आप ही तो कहती हो कि मेहनत करनी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना माँ? हमें लगा था इतने नामी पहलवान से हमारी शादी होने जा रही है, हमें सोने से गहनों से लाद दिया जाएगा। और गहनों के नाम पर हमें क्या दिया गया? ये हल्का सा सोने का मंगलसूत्र। को पता है हमें इसकी वजह से कितना शर्मिंदा होना पड़ा है। प्रणाम गुरुजी। मान गए गुरुजी आपकी, कल ही शादी हुई और आज ही से काम पर लग गए। सही है गुरुजी, कल हमने 300 बार रस्सी कूदा था, आज हम आपको 500 बार कूद कर दिखाएंगे। ये देखिए। शादी हमारी हो रही थी, दुल्हन हम थे, पर तुम्हारी हुकूमत दीदी वो सोने से ज्यादा लदी हुई थी। हमारी किस्मत में तो बस ये है, हल्का सा मंगलसूत्र और ये हल्की सी 2 सोने की चूड़ियां। अरे अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। आज बहू को अपने हाथों से खीर बनाकर भोग लगाना है, पर देखो ना वो अपने कमरे से अभी तक बाहर ही नहीं आ रही है। आप चिंता मत कीजिए माँ, भोग लग जाएगा। शायद थकान के मारे उसकी नींद नहीं खुली होगी। जा देख ले। गुड मॉर्निंग मेनका जी। आपके लिए अदरक वाली बहुत ही बेहतरीन सी चाय लाया हूँ। हम चाय नहीं पीते। तो फिर हल्दी वाला दूध पीती होंगी आप? हमें दूध नहीं पसंद, हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो खाएंगी ना आप? हमने आपसे कहा ना हमें कुछ नहीं चाहिए, आप चले जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। क्या हो गया गुरु, कहाँ खो गए? भाभी के लिए कुछ पसंद भी किया कि नहीं? ये वाला कितने का मदन जी? 6 लाख का। 6 लाख का? कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? चीज ऐसे है पहलवान जी, पूरा 24 कैरेट गोल्ड है। ठीक है मदन लाल जी, हम आपको बाद में फोन करें। देखो ऊपर कपड़ों को अच्छे से सुखा देना, हाँ? और महंगी महंगी साड़ियां हैं मेरी वो सिल्की, एक भी खराब ना हो, ठीक है? चलो जाओ। कानों में इतने भारी सोने के झुमके, कम से कम 3-4 तोले के होंगे। गले में इतने सारे हार, सीता हार भी पहनी है, मंगलसूत्र इतना भारी सोने का जड़ा हुआ। देखो हल्की सी सोने की, हाथों में इतने सारे सोने के भारी भारी कंगन, कम से कम 8-10 तोला पहना है इसने हाथ में। ये कंचन कितनी किस्मत वाली है। अब पैरों में चांदी की पाजेब तो पहनी होगी इसने, पूरी सोने से लदी हुई है ये। वो मेरी किस्मत देखो। हेलो, हाँ सुनीता बोलो।
माँ, मेनका, माँ, मेनका। हाँ क्या है, क्यों आवाज लगा रहे थे? आप कहाँ थी? हम आपको कब से आवाज दे रहे थे। अपने कमरे में थे हम। वैसे आपको एक बात बतानी थी, आज हमने ना एक औरत को देखा, अपने पड़ोस में रहती है। क्या किस्मत वाली औरत थी, ऊपर से नीचे तक सोने की खदान बनी हुई थी, ऐसे सोने से लदी हुई थी वो। आपको पता है, उसने कानों में ना भारी भारी झुमके पहने हुए थे सोने के, कम से कम 3-4 तोले के तो होंगे होंगे। उसके गले में ना 3-4 हार थे और भारी सा मंगलसूत्र। इतना सारा सोना पहनी थी और हाथ भी खाली नहीं थे। हाथों में कम से कम 10 तोले के कंगन पहनी थी और पैरों में चांदी की भारी भारी पाजेब। क्या किस्मत वाली होगी ना, मतलब उसका पति उससे कितना प्यार करता होगा जो इतना सारा सोना पहनती है। अरे वो दिग्विजय चौधरी की पत्नी है, खानदानी अमीर लोग हैं वो। आप ये सब छोड़िए और अपने इन हाथों से हमारे लिए खाना लगा दीजिए, हमें बहुत जोर की भूख लग रही है। खाना नहीं बनाया मैंने। खाना नहीं बनाया मतलब क्या? आपकी माँ को देखा है कभी आपने? अरे कभी सुना है उन्हें? वो किचन में जाते हैं, उनके नियम कानून शुरू हो जाते हैं। ये मत छुओ, वो मत करो, ये मत करना, इधर से उधर मत रखना, ये सामान मत छूना। हमारा मन ही नहीं करता किचन में जाने का और इसलिए हम जाते ही नहीं। देखिए, आप माँ की बातों का ना बुरा मत मानिए, वो तो पुराने ख्यालात की हैं। उनकी साफ सफाई की आदत थोड़ी अलग है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बात करता हूं। रुक जाइए, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई, आप जाकर हैं। और क्या ये किचन में जाके काम करो, खाना बनाओ? आपको पता भी है हमारे घर में हमारा एक काम करने के लिए भी नौकर रखे हुए हैं, और आपके घर में सारा काम तो हमें करना पड़ता है। हमें किचन में गर्मी लगती है और आपकी माँ के नियम कानून हमसे सुने नहीं जाते। वैसे भी आज हमें भूख नहीं लगी, हम तो नींबू पानी पी के सो जाएंगे। अच्छा, माँ कहाँ है? उन्होंने भी तो खाना नहीं खाया होगा ना? आपकी माँ पड़ोस में गई है, वहाँ कुछ पूजा कीर्तन कुछ तो है, वहां से प्रसाद खाकर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि इस घर में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं है। फिर तो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। छोड़िए, हमें जाने दीजिए, हमें बहुत काम है। अरे हमने कहा ना हमें छोड़िए, हमें बहुत काम है, हमारा मन नहीं है। हम जब भी आपके करीब आते हैं, आपको प्यार करने की कोशिश करते हैं, आप ना कोई बहाना बना के हमसे दूर चली जाती हैं। पति हैं हम आपके, हमारा हक बनता है आपके करीब आना, आपको प्यार करना। सच में? तो हमने कब मना किया कि आप हमें प्यार मत करिए? अगर आप हमसे इतना ही प्यार करते हैं तो ले आइए ना 5 तोला सोना, प्रूफ कर दीजिए कि आप हमसे प्यार करते हैं। हम नहीं रोकेंगे, फिर जी भर के प्यार करिएगा। लेकिन सबसे पहले जाकर लेके आइए 5 तोला सोना, उसके बाद बात करेंगे। 5 तोला क्या चीज है? हम आपके लिए 10 तोले सोने के गहने बनाएंगे। बस आप संयम रखें और हम पे विश्वास कीजिए। हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपकी हर एक इच्छा पूरी करेंगे। बस आप हमेशा खुश रहा कीजिए, क्योंकि जब आप हंसती है ना, आप तो बहुत सुंदर लगती हैं। हमारा सर बहुत दुख रहा है, हम जा रहे हैं। माफ करना साले साहब, तुम्हें इस वक्त जितने पैसों की जरूरत है उतने मेरे पास है नहीं। तुम तो जानती हो कि पिछले हफ्ते मैंने घर में पेंटिंग करवाई थी, छोटे मोटे काम भी करवाए थे घर के, तो सारे पैसे वहीं खर्च हो गए। हाँ, वैसे अगर तुम्हें 30-40 हज़ार रुपये चाहिए तो मैं बंदोबस्त कर सकता हूँ। मैं किसी से उधार लेके दे दूंगा तुम्हें। कोई बात नहीं जीजू, आपने इतना ही कह दिया, मेरे लिए तो वही बहुत है। कई बार हमारे पास पैसे होते तो हैं, लेकिन हम उन्हें तब तक खर्च नहीं कर सकते जब तक उनका ठीक समय ना आ जाए। आप रहने दीजिए, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। I'm sorry कपिल। नहीं पहलवान जी, पहले ही इस अखाड़े के नाम पर उधार ले चुके हो। पहले के सारे उधार चुकाओ,
उसके बाद पैसे की बात करना। चलता हूँ। परेशान मत हो मेरे शेर, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। एक पार्टी से बात हुई है, वो तेरे नाम से हर शहर में एक कुश्ती संस्थान खोलने की बात कह रहे हैं। आजकल में डील हो जाएगी, उसके बाद तुझे 5 लाख रुपए एडवांस मिल जाएगा। क्या बात कर रहा है यार? अब तो खुश हो जा। जैसे जैसे माँ जी की उम्र होती जा रही है उनका दिमाग खराब होता जा रहा है। ये कैसे कैसे काम करवा रही है मुझसे, अपने पूजा और अंधविश्वास के चक्कर में इतने घटिया काम करवा रही है ना मुझसे। ये आज तक अपने घर में मैंने कोई काम नहीं किया, जो नौकरानी की तरह यहाँ करने पड़ रहा है। पागलपुर जा। गार्डन को अच्छे से साफ करना और पानी अच्छे से, समझे? देख झाड़ कितने सूख रहे हैं, उसको देखो, पानी दो उसे। क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा मैं सफाई कर रही हूँ। ये गंदा पानी इधर क्यों डाला तुमने? अरे आप गलत समझ रहे हैं, हम क्यों आपके घर को गंदा करेंगे? थोड़ा सा पानी आपके चबूतरे पे चला गया है, नौकर को भेज के साफ करवा देंगे। वाह जी वाह, पहले गलती करो बाद में ये नौकर का और अमीरी का घमंड दिखाओ। तुम हो कौन? खुद को समझती क्या हो? अरे बड़ी बदतमीज है। क्या कर रही है? अपने पड़ोसी है क्यों झगड़ा कर रही हो? अरे माँ जी अब तो चुप ही रही है। क्या पड़ोसी अड़ोसी, ये अपनी अमीरी का घमंड दिखा रही है। एक तो गलती करती है, जब मैंने कहा गंदा पानी क्यों डाल रही है तो कह रही है अपनी नौकरानी भेज के साफ कर पाएगी। खुद को समझती क्या है? ये पानी की बाल्टी आके तेरे सर पे डाल दूंगी अभी। गुजर रही हो तुम। अरे आप कुछ सिखाती क्यों नहीं है इसको? बड़ी बदतमीज है। और उसे जाने दीजिए, आपको अपनी बहू की बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना। उसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, पड़ोसियों की पड़ी है। एक तो शादी करके मेरा ये हाल बना दिया है आपने। हाथ में जहाँ आपको गहने पहनाने चाहिए थे, आपने मेरे हाथ में ये पोंछा थमा दिया है। क्या समझती हैं आप अपने आप को? हाँ, ये काम करने के लिए लाई थी आप मुझे? देखो बहू, शांत हो जाओ। देखो सब देख रहे हैं, चलो अंदर चलो। अरे अच्छा है ना, सब देख रहे हैं। सबको पता चलना चाहिए आपको और आपकी बेटी की गलती। तुमने नौकरानी समझ के रखा हुआ है मुझे। झूठ मूठ का तमाशा मत करो, और ये नौटंकी ना अपने घर में करना, यहाँ नहीं। सुन, ज्यादा बकवास मत कर वरना ये गंदे पानी की बाल्टी तेरे सर पे आके डाल दूंगी। ठीक हो जाएगी तू। बड़ी आई अपनी अमीरी दिखाने वाली। तू रुक, मैं तुझे बताती हूँ। शांत हो जाओ मेनका, शांत हो जाओ और अंदर जाओ। हटिए। मैं बात करूंगा मेनका से, आप चुप हो जाओ। अंदर से। तू क्या मुंह देख रही है? पानी डाल। क्या है मेनका ये सब? माँ और कंचन जी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अरे मेरा बर्ताव दिखाई और सुनाई दे रहा था आपको। आपने अपनी पड़ोसी कंचन को देखा? गौर से देखा? कुछ दिखाई दिया आपको? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं वही कहना चाहती हूँ जो आप देखना और सुनना नहीं चाहते हैं। आपको दिखाई नहीं देता या खुद देखना नहीं चाहते अपनी आंखों से? कंचन को ऊपर से नीचे तक सोने से लदा हुआ देखा है आपने? मैं इस घर की नई बहू हूँ, लेकिन ऐसा लगता है इस घर की नौकरानी हूँ। आपकी माँ ने मुझे नौकरानी बना के रख दिया है। और शादी के बाद तोहफे के नाम पे दिया क्या? ये हल्का सा मंगलसूत्र। शादी पे जो मेरा मजाक उड़ाया ना, उसके बाद जाने दीजिए। शर्म आती है हमें खुद को इस घर की नई बहू बोलते हुए। फिर वही सोने और गहने की बात करेंगे। आपको सुननी है सुनो, नहीं सुननी है मत सुनो, लेकिन हम करेंगे गहने और सोने की बातें। बार बार एक ही बात आपको बतानी पड़ती है। आप धीरज रखिए, हर काम अपने समय पर होता है। पैसे तो तभी आएंगे ना जब बिजनेस आगे बढ़ेगा। पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते जो गए और तोड़ लें। विवाह दो इंसानों को सिर्फ तन से नहीं, मन से जोड़ने वाली ऐसी रस्म है जिसे निभाने के बाद सिर्फ दो इंसान ही नहीं बल्कि उनके प्यार और विचार भी एक हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और कुछ ऐसे एहसासों से जुड़ी एक कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं जो प्यार, जुड़ाव और फिर टकराव को कैसे उत्पन्न करती है, वो भी केवल लोभ की वजह से। ये कहानी है गोरखपुर में रहने वाले एक नामचीन पहलवान कपिल और उनकी पत्नी मेनका की। लेकिन दूसरी तरफ मेनका इस शादी को लेकर नाखुश थी क्योंकि स्त्रीधन के नाम पर अपने ससुराल से उसे सिर्फ एक पतला सा मंगलसूत्र मिला था, जबकि उसने कपिल से 5 तोले सोने की मांग की।
यही बात बन गई थी उन दोनों के बीच पनपते प्यार को खत्म करने की वजह। अब देखना यह है कि क्या कपिल अपनी पत्नी मेनका की इच्छाओं को पूरी कर पाएगा, और अगर कर पाएगा तो फिर कैसे? देखा चौधरी साहब, हमारे देश का भविष्य दिन रात अखाड़े में मेहनत करते हैं। जी जी, गजब हो गया, सेठ कमलनाथ जी का मर्डर हो गया, पूरे शहर में बवाल फैला हुआ है, कर्फ्यू लग गया, हर न्यूज चैनल में वही दिखा रहे जी। शहर के जाने माने बिजनेसमैन कमलनाथ जी की हत्या दिन दहाड़े होने के बाद शहर का माहौल काफी बिगड़ सा गया है। फिरौती की मुंहमांगी रकम ना मिलने के बाद अपराधियों ने कमलनाथ जी का खून कर दिया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद नगरवासी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा दी गई सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने माहौल को देखते हुए अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। बच्चा सिंह, तुम सबको लेके घर जाओ। कर्फ्यू खत्म होने के बाद प्रैक्टिस के लिए वापस कब आना है मैं तुम्हें बताऊंगा। भैया हमको जल्द से जल्द निकलना चाहिए, एक बार मामला शांत हो जाए तो फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है, रवि आपको छोड़ देगा। जी भैया। बेटा तुम्हारा नाश्ता रखा है मैंने। अच्छा सुनो, आज बहू को ना मलाई पनीर खाना है, तो जैसे ही तुम्हारी कसरत हो जाएगी ना तो जाकर डेयरी से पनीर ले आना। ये ना बाहर बहुत महंगा मिल रहा है, आज ऑनलाइन पे ऑफर है, एक ही बचा है, ऑर्डर कर देते हैं ना जल्दी से ये वाला फोन। देखो ना 45,000 का फोन। आखिर इतना महंगा फोन तुम्हें लेना किसके लिए है? मेरे भाई और तुम्हारे इकलौते साले के लिए। अरे उसका परसों जन्मदिन है, तुम उसे गिफ्ट करोगे तो उसे अच्छा लगेगा। बोलो। गगन के पास तो पहले से ही फोन है, उसे इतने महंगे फोन की क्या जरूरत है? अरे देना ही है तो हम उसे 10-12 हजार का कोई फोन दे देते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा आता है। अरे देखो, समझने की कोशिश करो, कर्फ्यू की वजह से पहले ही काम नहीं चल रहा, पैसे नहीं है मेरे पास। तुम ही बताओ कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? अरे बस करो, घर में पैसे नहीं है तो दूध बादाम काजू के पैसे कहाँ से आते हैं? आते जैसा शरीर बनाने के लिए पैसे खर्च कर सकते हो, लेकिन किसी को कोई तोहफा देना हो या कुछ देना हो तो तुम्हारे सारे बहाने दे देते हो। बहू, किस तरह से तुम अपने पति के साथ बात कर रही हो? माँ जी, पति पत्नी के बीच में आप ना ही बोले तो अच्छा। नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या फायदा ऐसी अच्छाई का जो किसी काम ना आ सके? यार हमें ना अपने आप पे शर्म सी आती है। शादी के बाद अपनी पत्नी की एक भी इच्छा हम पूरी नहीं कर पाए हैं। लालत है मुझे अपने आप पे। भगवान ने हमें कितनी खूबसूरत सी बीवी दी है, पर हम तो उसके लिए भी कुछ भी नहीं कर पाए। खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा पहलवान, बस एक बार तेरे नाम से हर शहर में कुश्ती संस्थान खुल जाए, फिर उसके बाद देखना तेरे पास पैसों की बारिश होगी। ये सब बोल बोल के ना हम उसके सामने बेवकूफ लगते हैं। अरे पैसे कमाने में समय लगता है पहलवान, इतनी आसानी से नहीं मिलता है सब कुछ। आया मैं। हमें लगा था इतने नामी पहलवान से हमारी शादी होने जा रही है, हमें सोने से गहनों से लाद दिया जाएगा। तो हमने तो मना किया कि आप हमें प्यार मत करें। अगर आप हमसे इतना ही प्यार करते हैं तो ले आइए ना 5 तोला सोना, ले आइए ना 5 तोला, ले आइए ना 5 तोला सोना। अब चाहे जो हो जाए, कुछ भी करना पड़े, हम अपनी पत्नी के सामने मर्दानगी साबित करके रहेंगे। उसकी हर एक इच्छा को पूरी करेंगे हम।
दो चीजें तब तक ठीक से जुड़ी रहती है जब तक प्लस माइनस उनके बराबर हो, वरना उन दोनों के बीच में दरार पड़ जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो अलग हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ कपिल और मेनका के साथ। 5 तोले सोने को लेकर मेनका का ये लोभ अब उसकी जिद बनती जा रही थी। वो इस कदर स्वार्थी हो गई थी कि अपनी इच्छाओं के सिवा उसे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। कहते हैं अगर इंसान की जिद स्वार्थ और लोभ का रूप ले ले तो वो किसी आने वाले जुर्म की दस्तक होती है। कपिल मेनका की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहा था। अब देखना यह है कि क्या कपिल अपनी पत्नी मेनका की इच्छाओं को पूरी कर पाएगा? क्या वो उसे 5 तोला सोना दे पाएगा, या फिर उनके रिश्ते में आई दरार उनके संबंधों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी, या फिर इसका अंजाम कुछ और है? बोलोगे? अरे तुम चलो तो सही। अरे पर क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पर? कैसा लगा हमारा सरप्राइज? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हटो यहाँ से। तुमसे इसी घटिया सरप्राइज की उम्मीद थी हमें। अरे हम ही पागल हैं जो तुम्हारे साथ यहाँ ऊपर आ गए, अच्छे खासे नीचे सो रहे थे। पर एक बात समझ लो, तुम ये कितना भी मनाने की कोशिश कर लो, हम मानने वाले नहीं। अगर हम ठान चुके हैं हमें 5 तोला सोना चाहिए तो हमें चाहिए। अब कहीं से भी जाके 5 तोला सोना लेकर, वरना ना तो हम चैन से बैठेंगे ना ही तुम्हें बैठने देंगे। ये तुम्हारा सरप्राइज, इसकी तो हाँ माँ, हमें पता था आज हमारा जन्मदिन विश करने के लिए आप हमें जरूर फोन करेंगी। पर अगर आप सच में चाहती हैं ना कि हम हर साल अच्छे से अपना जन्मदिन मनाएं तो दुआ कीजिए कि इस नरक से निकल जाए हम। तानी पापा ने क्या देख के इस भूखे नंगे परिवार में हमारी शादी करवा दी। अरे हमारा जीना दुश्वार हो गया है यहाँ पे। हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमें तलाक चाहिए, समझ गई आप? हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमें तलाक चाहिए, समझ गई आप? ऐसा मत कहो मेनका, हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम जैसा ही कहोगी हम वैसा ही करेंगे। बस मेनका हमें छोड़ के मत जाओ। अगर तुम सच में चाहते हो हम तुम्हें छोड़ के ना जाएं, तो 10 दिनों के अंदर 5 तोला सोना लेकर आना, समझ गए? हाँ हाँ, मैं सब समझ गया। मैं तुम्हारे लिए 5 तोला सोना लेके आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे चोरी करनी पड़े, डकैती करनी पड़े, चाहे खून ही क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। बस तुम मुझे छोड़ के मत जाना मेनका, मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। क्या करूं मैं, कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? प्रणाम गुरुजी, चलता हूँ। बच्चा सिंह, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप में हिस्सा लोगे? 5,000 रुपए महीना मिलेगा। नेकी और पूछ-पूछ गुरुजी, बिल्कुल हिस्सा लेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे।
पर इस स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप में ये लोग उन्हीं को लेंगे जो लोग पढ़ना लिखना जानते हो। लिख लेते हो? सर जी 8वीं फेल हूँ, थोड़ा थोड़ा लिखना पढ़ना आता है। आप बोलो, मैं लिख कर दिखाता हूँ। फिर लिख के दिखाओ। बोलिए गुरुजी, क्या लिखना है? ऐसा क्या लिखा है इस चिट्ठी में? क्या हाल है दिग्विजय सेठ? सुना है आपने अपनी बीवी के ऊपर जो इतना सोना बांटते रहे हो, कुछ बारिश हम पर भी कर दो। तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ पता है। तेरा लड़का मोनू सुबह 6:30 बजे वाली सेलने जाता है। अगर उससे कोई गोली मारते तो क्या करोगे पैसे का? तुम 8:30 पर वाली दुकान जाते हो। अगर चाहते हो तो 10 लाख तैयार रखना। अगर तुम राजी हो तो अपने ऊपर छत पर आज ही हरा झंडा लगा देना। होशियारी दिखाई तो अंजाम कमलनाथ का देख चुके हो। हमारी गैंग बहुत बड़ी है। अगर 2-4 पकड़े भी गए तो तेरा काम हो जाएगा। अभी तो खाली कारतूस भेज रहा हूं। अगली बार देंगे कागज पैसा तैयार रखना। अगर कोई टाइम क्या लिखा मैं बताऊंगा। ओके, तुम्हारा शुभ चिंतक। इंस्पेक्टर पाठक, इस लिखावट में बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं। मानो किसी बच्चे ने लिखा हो या किसी कम पढ़े लिखे आदमी ने। वैसे आपको किसी भी शक है? जी नहीं, हमारी छोड़िए। हमें तो सिर्फ अपने बेटे की जान की परवाह है। इंस्पेक्टर साहब, इसके पीछे जो भी कोई है उसे जल्द से जल्द पकड़िए। जरूर। रंजन सर, मुझे इनके घर के बाहर की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। यस सर। हम चलते हैं। $97, $98, $99, $100। टाइगर पहलवान से कुश्ती मुकाबले का आखिरी दिन बचा है और जीतने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम है। चिंता ना करो गगन भाई, अपने गुरुजी के सामने टाइगर तो क्या, शेर, चीता, भालू कोई ना टिक सके। इस बार भी ये प्रतियोगिता अपने गुरुजी ही जीतेंगे। इधर आओ। इसका देखो क्या है। सर, सीसीटीवी फुटेज में जो बाइक दिखी है उसके नंबर से पता चला है कि वो कपिल सिंह की बाइक है, जो बाइक से उतरकर दिग्विजय सिंह के घर धमकी वाला लेटर फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन कपिल सिंह? मशहूर पहलवान कपिल सिंह। सारा शहर उसके बारे में जानता है। यही पास में उसका अखाड़ा और कुश्ती संस्थान है जहाँ पे लड़के लड़कियों को कुश्ती सिखाता है वो। चलो देखते हैं इसको। बैठो। चलो। जी कहिए। पहलवान कपिल सिंह कहाँ है? कपिल की तो आज शाम को कुश्ती प्रतियोगिता है, वो वहीं गया है। पर क्या बात है? रंजन सर, ये वही बाइक है ना जो दिग्विजय सिंह के घर की सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी? वही बाइक है सर। तुरंत जब्त करो। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप इस तरह मेरे बेटे की मोटर बाइक जब्त क्यों कर रहे हैं? क्या किया क्या है उसने? बहुत जल्द आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। ले चलो।
अभी नई मुसीबत कौन सी आ गई है? क्या किया है इसने? पूरा शहर हमारे शेर की ताकत को जानता है। अगर पैसों की जरूरत ना होती ना तो हमारा शेर ये छोटी मोटी प्रतियोगिताओं में तो भाग ना लेता। और दूसरे राउंड के विजेता है पहलवान कपिल सिंह। बहुत जल्द हम लोग तीसरा राउंड शुरू करने वाले हैं। ड्राइवर सुनो, जैसी गगन आएगा गाड़ी निकाल लेना, ठीक है? रुकना मत। कपिल जी, हाँ बोल। दीदी ने आपको 10 दिन दिए थे और आज वो 10 दिन पूरे हो गए। अब हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या? दीदी हमें अपने साथ लेकर हमारे घर सोनीपत जा रहे हैं। तू रुक। कुश्ती जीतने के बाद जो मुझे 10 लाख मिलेंगे ना, वो सारे जाके तेरी दीदी के हाथ में दे दूंगा। फिर जाए, उसे जो कुछ भी खरीदना है वो खरीद सकती है। पर दीदी अब आप पर भरोसा नहीं करती हैं। आपने उन्हें झूठ बोला है। आप उनके साथ रहने के लायक नहीं हैं। आप उनके लिए गहने नहीं बना सकती। चलता हूँ। बात सुन गगन, गगन रुक यार गगन। और अब शुरू होता है इस प्रतियोगिता का आखिरी राउंड। और अब तीसरा और आखिरी राउंड होगा। जो जीतेगा वही 10 लाख का हकदार होगा। हमें लगा था इतने नामी पहलवान से हमारी शादी होने जा रही है, हमें सोने से गहनों से लाद दिया जाएगा। और गहनों के नाम पे हमें क्या दिया गया? ये हल्का सा सोने का मंगलसूत्र। पता नहीं पापा ने क्या देख के इस भूखे नंगे परिवार में हमारी शादी करवा दी। हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमें तलाक चाहिए। समझ गई आप? अगर तुम सच में चाहते हो हम तुम्हें छोड़ के ना जाएं, तो 10 दिनों के अंदर 5 तोला सोना लेकर आना। और एक बात समझ लो, तुम ये कितना भी मनाने की कोशिश कर लो, हम मानने वाले नहीं हैं। अगर हम ठान चुके हैं हमें 5 तोला सोना चाहिए तो हमें चाहिए। रुक जाए इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि असली गुनहगार तो ये लड़की है। जब से ये मेरे बेटे के जीवन में आई है ना, इसने मेरे बेटे का जीना हराम कर दिया। देखिए, आपके बेटे ने आपके पड़ोसी दिग्विजय सिंह से 10 लाख की फिरौती मांगी है और फिरौती की रकम ना देने पे उसको और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। बढ़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। तुम्हारे रोज रोज के ताने और लालच की वजह से आज हमारे बेटे ने गलत रास्ता चुन लिया। देख रही है ना क्या होगी उसकी हालत। इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। माँ, आप रोइए मत। माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। माँ बस आप रोइए मत। चलो। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। गिरफ्तार होने के बाद कपिल ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। लोभ का कोई अंत नहीं होता, लेकिन लोभ इंसान का अंत जरूर कर देता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेनका का लोभ, उसकी इच्छाएं कपिल को अपराध के चक्रव्यूह में
डालती चली गई और देखते ही देखते वो एक अपराधी बन गया। मेनका की इच्छाओं को पूरी करने के लिए कपिल ने जो भी कदम उठाया वो गलत था और हर गलत काम का परिणाम भी बुरा ही होता है। मेनका की सुंदरता और उसके प्यार में इस कदर अंधा हो गया था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर गहनों के लिए मेनका का लोभ बढ़ता जा रहा था तो कपिल को मेनका को समझाना चाहिए था, उसके घर वालों से बात करनी चाहिए थी। ऐसा कोई और रास्ता भी तो निकाला जा सकता था जहां बात यहां तक नहीं पहुंचती। पति पत्नी के बीच का रिश्ता प्यार और विश्वास की डोर से बंधा होता है और अगर इस डोर में लोभ और चाह की गांठ पड़ जाए तो फिर रिश्तों में दूरियां आ ही जाती है। अब मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक दिल दहलाने वाली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप रहिए अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अधिकांश मर्दों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो किसी भी रिश्ते को बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं और औरतों को सहन शक्ति का रूप माना जाता है। लेकिन तब क्या होगा जब एक औरत अपने रिश्तों की मर्यादा तोड़ देती है? यम्मी है ना पिज्जा? सीरियसली डिलीशियस। यार मन कर रहा है एक ऑर्डर और रिपीट कर दो। नहीं यार बस, मेरे लिए बस हो गया, पेट भरपूर हो गया मेरा। अरे यार मैं कोल्ड ड्रिंक लाना ही भूल गई, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। लगता है कोई आया है, मैं देखूं? हाँ देख लो ना प्लीज। ठीक है। अरे ज्योति जी आप? ज्योति कौन है? प्रतीक जी हैं। कब आए आप? बस अभी थोड़ी देर पहले पिज्जा खा रहे थे हम लोग। अरे जल्दी आ गए? हाँ वो ऑफिस में एक ही मीटिंग थी तो। ज्योति कोल्ड ड्रिंक लोगी? कोल्ड ड्रिंक नहीं यार, तू एक काम कर, मुझे ना एक कप बढ़िया सी चाय पिला दे। ठीक है। प्रतीक प्रतीक आया। क्या कर रहे हो? 2 बार आवाज लगा दी मैंने। वो मैं कपड़े चेंज कर रहा था। अच्छा ठीक है, एक काम करो, हम दोनों के लिए एक अच्छी सी चाय बना दो। अदरक वाली एकदम कड़क चाय। अदरक तो शायद नहीं होगा, मैं इलायची वाली बना दूं? इलायची वाली पी तो लेती, लेकिन अदरक वाली मिल जाती तो मजा आ जाता। अरे तो क्या मिलेगी ना, जाओ बाहर से अदरक लेकर आओ। अरे वहां कहाँ जा रहे हो? वहां जाने का रास्ता वहां है। हाँ लेकिन वो मैं ऑफिस से आया हूँ तो कपड़े तो चेंज कर लूं। क्या फर्क पड़ जाएगा, अभी जाओ। पैसे हैं या दूं? है मेरे पास। जाओ। भावना? हाँ भावना बोल। तुझे व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, जरा देख के बता। अच्छा ठीक है, मैं देखकर कॉल बैक करती हूँ। हाँ चल। हाँ बेटा बोलो। बाबूजी पैसे मिल गए? बेटा पैसे मिल गए हमें। बेटा तुम्हारी अम्मा तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं, लो अपनी अम्मा से बात करो। कैसे हो प्रतीक? अच्छा हूँ माँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अरे क्या गिराया?
कुछ नहीं, वो बर्तन हाथ से फिसल गया। कुछ टूटा क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है। एक काम ढंग से नहीं कर सकते। हाँ माँ। बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। अब जल्दी से आप भी ठीक हो जाइए और आराम कीजिए, भी आप सो जाइए। हाँ बेटा, अपना ध्यान रखना। आप भी। क्या बात है शारदा? शायद बहू कुछ नाराज थी। हाँ, मुझे ना येलो वाली ड्रेस ज्यादा पसंद आई है ना, क्योंकि उसका डिजाइन एकदम यूनिक और नया है। सही कहा। चल ठीक है, गुड नाइट, बाय। भावना, मैं क्या सोच रहा था कि हम लोग एक नौकरानी रख लें। क्या? काम वाली बाई। खाना हम दोनों को बनाने आता है फिर? दोनों? तुम तो सिर्फ संडे को बनाती हो, और वो भी कभी कभी। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है ना कि मेरा सारा समय तो इन्हीं कामों में निकल जाता है, तो मैं अपना काम तो कर ही नहीं पाता हूँ। काम करके तुम कौन सा तीर मार लोगे? और वैसे भी हम लोगों की इस वक्त पैसों के मामले में कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। हम कोई भी नौकरानी अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई भी नौकरानी 5-7 हजार से कम नहीं लेगी। नहीं नहीं, 3-4 हजार में मिल जाएगी। तो 3-4 हजार कम होते हैं क्या? कम तो नहीं होते हैं, लेकिन इतना खर्चा तो हमारा ऐसे भी हो ही जाता है। तुम ऑनलाइन कुछ ना कुछ मंगाती रहती हो, तो 1000-2000, और वो पिज्जा बर्गर। ओ, तो तुम मेरे खर्चों का हिसाब रखते हो? हाँ नहीं नहीं भावना, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ओ हेलो, मैं अपना पैसा खर्चा करती हूँ, तुम्हारा है, तुम्हारे बाप का नहीं। और खबरदार, अगर आइंदा से मेरे खर्चे गिनवाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? लाइट ऑफ करो और सो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे हाँ ठीक है, तुम मुझसे मेरा नंबर दे दो, मैं बात कर लूंगा। May I come in, sir? I'll talk to him. हाँ तुम दे दो नंबर, मैं बात कर लूंगा। ओके। सर, अग्रवाल की फाइल। या। अरे भावना, बैठो ना। सर आज बहुत काम है। अपने बॉस से बहाने बना रही हो क्या? सर बहाना क्यों दूंगी, मेहता के अकाउंट्स की बैलेंस शीट बनानी है जो बहुत अर्जेंट है। डोंट वरी, I'll help you out. फिलहाल बैठो। ओके। देखो भावना, काम तो करना चाहिए, लेकिन काम के साथ थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहिए। जी। वाह, क्या मुस्कान है। लगता है कॉलेज के दिनों में इस मुस्कान के पीछे काफी सारे लड़के दीवाने हुए होंगे, है ना? सर लड़कों की तो फितरत ही होती है खूबसूरत लड़की के पीछे पड़ना, पर मैं हमेशा से करियर ओरिएंटेड रही, सो मेरे लिए सब मैटर ही नहीं करता था। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही लड़कियों के पीछे पागल होते हैं, लड़कियां भी दीवानी होती है। इनफैक्ट अगर मैं मेरी बात करूं तो कॉलेज के दिनों में मैं भी काफी सारी लड़कियों का क्रश हुआ करता था, वो भी 15 से 20, और उनमें से 4 से 5 तो मेरी काफी गहरी दोस्त भी थी। सर फिर आपको तो फिल्म स्टार होना चाहिए था। इनफैक्ट इतने हैंडसम, इतने पॉपुलर तो फिल्म स्टार ही होते हैं ना। वाह, I like your sense of humor. But you know what? फिल्म स्टार्स को सिर्फ चाहा जा सकता है, उसे पा नहीं सकते। मतलब कि फिल्म स्टार्स को तुम पसंद तो कर सकती हो, लेकिन पा नहीं सकती। हाँ, लेकिन अगर चाहो तो तुम मुझे पसंद भी कर सकती हो और पा भी सकती हो। एक्सक्यूज मी सर। मैं भी देखता हूं कब तक मुझसे भागती फिरोगी। एक ना एक दिन तो तुम्हें हासिल करके रहूंगा। सर मैं एक काम करता हूँ, मेल करता हूँ प्रपोजल, आप एक बार पूरा प्रपोजल चेक कर लीजिए। हाँ हाँ सर, सेक्शन 80 के तहत टैक्स के सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे ही। जी मैं अभी मेल करता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन कर लूंगा। जी सर, ओके सर, अभी करता हूँ जी।
कैसा रहा आज का दिन? वैसे ही जैसा रहता है। आज कुछ थकी थकी लग रही हो। सुनो, तुम आज घर पे ही थे ना? हाँ, क्यों? तो खाना क्यों नहीं बनाया? भावना, वो आज काम में इतना बिजी था कि वक्त का पता ही नहीं चला। हम लोग तो लेट ही खाना खाते हैं ना। मैं अभी बना देता हूँ। भावना, भावना सुनो ना, मैं बना दूंगा ना। खाना बनाना होता तो पहले ही बना देते। भावना, वो क्लाइंट से बात करने में इतनी देर हो गई कि वक्त का पता ही नहीं चला। तुम ना सिर्फ अपने क्लाइंट से बात करो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। नहीं भावना, ऐसी बात नहीं है। ये सारी वेजिटेबल मैंने ही चॉप की हैं। तुम थक गई होगी, मैं बना देता हूँ, छोड़ो। सब्जी चॉप करके रखी थी तो खाना क्यों नहीं बनाया? मसाले कहाँ हैं? वो उधर मैं देता हूँ। ये भावना, देखो तुम थक गई होगी, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं गर्मा गर्म चाय बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मान जाओ ना। भावना मेरी बात सुनो, मैं बनाता हूँ ना। देखो, यहाँ से हटो और मेरा हाथ छोड़ो। देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो तुम मुझे करने दोगी। दो लाओ दो। प्रतीक, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। भावना प्लीज। हाथ छोड़ो। भावना प्लीज मान जाओ ना। हरीश, मेरा की फाइल कंप्लीट की? बॉस आएंगे तो सीधा मुझे पूछेंगे। भावना जी, बना ही रहा हूँ। वो क्या है कि हम मर्दों को तो काम करना पड़ता है, हसीनों की तरह सिर्फ अपनी अदाओं से तनख्वाह तो नहीं ले पाते ना हम। सच कहा आपने हरीश भाई। हसीनों पे तंज कसने से अच्छा होगा कि आप बैलेंस शीट कंप्लीट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सिट डाउन गाइस। भावना मेरी केबिन में ना। अच्छा हरीश, वो मेरा की फाइल का क्या हुआ? हाँ सर, बस मैं फाइनल चेक कर रहा हूँ। चेक करके जल्दी भेजो। हेलो, दैट्स रियली गुड न्यूज़। या इट्स रील। ओके बाय। भावना, एक गुड न्यूज़ है। आज से चैतन्य ग्रुप ऑफ कंपनी में हमारी कंपनी के साथ जुड़ गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। या इट्स अ गुड न्यूज़, सो लेट्स सेलिब्रेट। क्यों ना आज हम लंच पे चले? सर, लंच तो मैं अपने घर से लेकर आती हूँ। देखो, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम अपना काम जल्दी से खत्म करो और उसके बाद हम लंच पे चलेंगे। ओके, आई विल सी यू सून। सर, ये वो राइडर जो आपने ऐड ऑन करवाया है, तो अभी आपका प्रीमियम हो गया है 11,560 रुपए। जी सर। यार, ये वेफर्स के बिना ना सैंडविच खाने का मजा ही नहीं आता है। सर, आप प्रीमियम के लिए चेक दे रहे हैं या कैश? प्रीमियम कौन सा? सर, वो पैसे जो साल। अच्छा अच्छा, वो तो उसके लिए मैं तुम्हें फोन करूंगा ना यार, बताऊंगा है कब आना है। यार, मैं क्या सोच रहा हूँ। जी सर। अगर मैं ये ट्रेडिशनल प्लान की जगह टर्म प्लान ले लूँ तो? सर, उसमें मैच्योरिटी नहीं, आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा। नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए। हाँ जी सर। अरे यार, वेफर्स तो खाओ थोड़ा सा है। नहीं सर, थैंक यू, मेरा पेट भरा हुआ, आप खाइए। अरे टेस्ट तो करो यार, टेस्ट तो करो है। थैंक यू। और? नहीं सर, मैं निकलता हूँ सर। अच्छा सर।
हेलो, क्या पार्टी चाहिए? अच्छा वो भी आज? ठीक है, ओके। अच्छा भावना, आज शाम को ऑफिस में पार्टी है, तो तुम एक काम करो कि अपने घर पे कह दो कि तुम्हें घर आने में देर हो जाएगी। लेकिन सर मैंने कहा ना आज पार्टी है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ओके, मैं हूं ना। आज से चैतन्य ग्रुप ऑफ कंपनी हमारी कंपनी के साथ जुड़ गई है, ये उनके नाम। चीयर्स, एंजॉय। Hey, this is for you. सर मैं ड्रिंक नहीं करती। Come on यार, तुम कहाँ उन ओल्ड फैशन वालों की तरह बात कर रही हो? Take it, enjoy yourself. सर मैंने पहले कभी ड्रिंक नहीं की है। तो कोई बात नहीं, अब शुरू कर लो, मैं हूं ना, ट्रस्ट में। नो सॉरी। भावना, ये शराब उतनी भी बुरी चीज नहीं है जितनी कि दुनिया वालों ने इसे बना के रखा है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है, और इसे पीने के बाद फुल ऑन कॉन्फिडेंट आ जाता है। कम ऑन, ले लो मेरे लिए। कम ऑन प्लीज, यू विल एंजॉय योरसेल्फ। चीयर्स। ग्यारह बज गए, कहाँ रह गई भावना? कॉल कर लेता हूँ। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. कहाँ रह गई भावना? फोन भी स्विच ऑफ है। भावना, भावना तुम्हारा फोन बंद था, मैं बहुत परेशान हो गया था। कहाँ रह गई थी? फोन स्विच ऑफ हो गया था। कोई बात नहीं, आगे से कभी ऐसा हो तो एक बार बता दिया करो। क्या है ना कि फिर चिंता हो जाती है बहुत ज्यादा। तुम सो जाते हैं ना, मेरे पास घर की चाबी है। भावना, तुमने ड्रिंक किया है? हाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, क्या है ना कि आज से पहले तुमने कभी ड्रिंक नहीं किया, इसलिए पूछ रहा था। अरे वो तो मैं आज भी नहीं पी रही थी, पर मेरे बॉस को एक बड़ा क्लाइंट मिल गया है, तो उसने ऑफिस में गेट टुगेदर रख दिया। हम सबने एंजॉय किया, सबने मुझे पिला दी, तो उसमें क्या है? कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ। अरे अब कोई पार्टी से भूखा आता है क्या? मैं खाना खा कर आई हूँ। भावना, एक बात बोलूं, तुम ना ये सीए के यहाँ की जॉब छोड़ दो, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो, आज तुम्हें ड्रिंक करवाया है, कल को हो सकता है कुछ और। तुम बहुत भोली हो। क्या करेगा वो? मुझे मेरी लिमिटेशंस पता हैं। तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। भावना देखो, जितनी तुम सीधी हो ना, दुनिया उतनी सीधी नहीं है। ये दुनिया बहुत टेढ़ी है। देखो, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय को सेक्सुअली हरास करते हैं। तुम समझ रही हो ना? इसलिए तुम हो सके तो ये छोड़ दो। तुमने मुझे इतना गिरा हुआ समझ रखा है कि वो कुछ भी करेगा और मैं मान जाऊंगी? अपनी पत्नी के लिए तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदगी भरी है? पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण रिश्ता होता है, जिसे निभाने के लिए दोनों
यानी कि पति पत्नी को एक दूसरे के मान सम्मान के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्र। आइए आज के इस एपिसोड से आपको रूबरू कराते हैं। रिश्तों में मर्यादा का होना बहुत जरूरी होता है, खासकर पति पत्नी के रिश्ते में। लेकिन संसार के भौतिक सुख के लालच में जब एक आदमी उसे पार करने लगता है तो उस रिश्ते में दूसरा आदमी कभी खुश नहीं रह पाता। अधिकांश मर्दों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो किसी भी रिश्ते को बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं और औरतों को सहन शक्ति का रूप माना जाता है। लेकिन तब क्या होगा जब एक औरत अपने रिश्तों की मर्यादा तोड़ देती है? एक सहनशील आदमी प्रतीक और उसके परिवार की क्या हालत होगी जब उसकी पत्नी भावना ने अपने रिश्तों की मर्यादा तोड़ दी? बाबूजी प्रणाम। जीते रहो बेटा। अम्मा कैसी हैं? बेटा तुम्हारी अम्मा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यहाँ के डॉक्टरों की दवाइयों का कुछ असर ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम तुम्हारी अम्मा को तुम्हारे पास लेके आ रहे हैं। वहीं पर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। मेरे पास? लेकिन क्यों? अब मेरा मतलब है कि ठीक है, मैं 1-2 दिन में आपकी टिकट करवाता हूँ। अरे बेटा तुम उसकी चिंता मत करो कि हमने फ्लाइट की टिकट कर ली है। शाम 7 बजे हम लोग आज पहुंच जाएंगे। बस तुम एयरपोर्ट समय से आ जाना, ठीक है? जी बाबूजी, मैं आ जाऊंगा। अच्छा बेटा, फोन रखते हैं हम, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, ठीक है? जी बाबूजी प्रणाम। जीते रहो बेटा। अरे कट कर दिया। लिखो कि वी आर रियली ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ योर फर्म। इट वाज प्लेजर वर्किंग विथ यू एंड उम्मीद करता हूं कि हम आगे भी साथ मिलकर काम करते रहेंगे। आगे क्या सर? आगे बस धन्यवाद लिख दो। और सुनो, लोकल वर्ड्स यूज मत करना, थोड़े क्लासी वर्ड्स, ताकि डिफरेंट दिखे। श्योर सर। सर आप ठीक है? हाँ, जोर से चोट लग गई। अब आइए बैठिए। It's paining so badly. सर आपको चोट कहाँ लगी है? ये घुटने में। सॉरी भावना, मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। अब कोई बात नहीं सर, मैं हरीश और कुणाल को बोल देती हूँ, आपको घर पर छोड़ देंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ी देर रिलैक्स करूंगा तो ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए दवाई लेकर आऊँ? नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, पीन लेके आएगा ना। जी, आप खुद को संभालिए। मैं दवाई मंगाती हूँ। प्लीज टेक केयर। या, थैंक्स। यार वो बहुत चिपकू है। पहले मैं उसे इग्नोर कर रही थी, बात तक तो ठीक है, लेकिन अब टच भी करने लगा है। मैं सोच रही हूँ उसकी नौकरी छोड़ दूँ। देख भावना, जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले लेना। तू एक काम कर, कुछ दिन उसे पटाकर रख और बाहर नौकरी ढूंढती रहे। मैं भी तेरे लिए ट्राई करती हूँ। अगर कुछ रहेगा ना तो पक्का से तुझे बताती हूँ, ठीक है? ये ठीक रहेगा। अब चल बाय। ठीक है। शारदा, लो थोड़ा सा पानी पी लो। अरे पानी पी लो 2 घूंट। ध्यान से। आप लोग? हाँ बेटा,
हम लोग आज ही आए हैं। दरअसल इन दिनों तुम्हारी सासू माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी थी, तो हमने सोचा कि यहाँ आ जाएंगे, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे, बस इसीलिए चले आए। क्या है? क्या? तुम्हारे माँ बाप यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो माँ का इलाज वहाँ अच्छे से नहीं हो पा रहा था तो बाबूजी उन्हें यहाँ ले आए। तो तुमने मुझसे पूछा भी नहीं? मैंने फोन किया था, तुमने कट कर दिया। देखो मैं काम कर रही थी। अगर मैंने तुम्हारा फोन रिसीव नहीं किया तो तुम मुझे मैसेज नहीं कर सकते थे? ये घर मेरा है, इस घर को मैं चलाती हूँ। मुझसे बिना पूछे यहाँ पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, समझे तुम? बहू, भावना प्लीज थोड़ा आराम से बात करो। देखो अभी वो आ गए हैं तो फिर तमाशा क्रिएट मत करो। मैं तमाशा कर रही हूँ? मतलब मैं तमाशा करती हूँ? क्या हुआ बेटा? दरवाजा तो खोलो। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है, अभी बताती हूँ, रुको। शारदा, कितनी बार कहा है कि अपना भी ध्यान रखा करो। अम्मा, बाबूजी, चाय। भावना, चाय। मैं ऑफिस जाके पी लूंगी, तुम अपने माँ बाप को पिलाओ। अम्मा, चाय कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी बेटा। क्या बहू हमेशा तुझसे ऐसे ही पेश आती है? अरे नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो गलती मेरी ही है। मुझे उसे बताना चाहिए था कि आप लोग आने वाले हो, तो वरना ये सब तो दिल की बुरी नहीं है वो। लेकिन ये बात तो ठीक नहीं है ना बेटा कि पत्नी अपने पति पे हाथ उठाए। मैं तो कहूंगा सारी गलती प्रतीक की ही है। एक घर का मर्द है, इसे मालिक बनकर रहना आना भी तो चाहिए ना। क्या बाबूजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अब वो जमाना नहीं रहा है। आजकल की पीढ़ियां ये सब बातें नहीं मानती कि घर का मालिक मर्द होगा या औरत। आजकल सब बराबर हैं। बेटा, तुम बहुत ही शांत स्वभाव के हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बहू तुम्हारे इस स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी समझे। सुनिए जी, मेरे हिसाब से हमें यहाँ से जल्दी चले जाने चाहिए। हमारे यहाँ रहने से इन दोनों के बीच रोजाना यही सब होता रहेगा। लेकिन बेटा, तुम्हें बहू पर लगाम कस के रखनी होगी। बाबूजी, आप बेकार में छोटी सी बात को इतना खींच रहे हैं। अच्छा माँ, मैंने आपके लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर मुझे भी एक क्लाइंट से मिलने जाना है। ठीक है बेटा। चलो शारदा। आराम से, आराम से। ये शहर में रहने वाले लोगों के तरीके भी बड़े अजीबोगरीब हैं। एक तो समय पे आएंगे नहीं और बता के भी नहीं जाएंगे कि आखिर वो घर कब लौटेंगे। पति पत्नी दोनों लापता हैं, पता नहीं कहाँ हैं, कब आएंगे। आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? आ जाएंगे दोनों। अरे शारदा, तो क्या करूं? 10 बज गए हैं, तुम्हारी बहू का अभी तक कोई पता ठिकाना नहीं है। बहू, कहाँ रह गई थी तुम? बड़ा टाइम लग गया। मैं काम पे थी, पता है ना आपको। शराब पी है तुम? नहीं। तुमने शराब पी है? ऊपर से झूठ बोल रही हो तुम। जी, आप शांत हो जाइए। हाँ, मुझे ही शांत करवा लो। अपनी बहू को देखो। तुम चाहती थी ना बहू नौकरी करे, तो लो देख लो।
अरे माना कि शहर में घर चलाने के लिए हर नौजवान को काम करना पड़ता है, लेकिन ये कौन सा तरीका है? हमारे खानदान में शारदा आज तक किसी ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन इसने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। आने दो प्रतीक को, आज फैसला होकर रहेगा। हाँ हाँ, प्रतीक को आने दो, आज फैसला होकर रहेगा। और सुनिए, ये घर मेरा है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। अगर तुम दोनों को प्रॉब्लम है तो निकल जाइए यहाँ से। लो सुन लो, देखो किस तरह के अपनी बेटे के लिए बदतमीज बहू लेकर आई हो तुम। हमारा मान सम्मान करना तो दूर की बात है, हमें ही घर से निकाल रही है। और बेटा एक बात सुनो, ये घर केवल तुम्हारा ही नहीं है, ये घर हमारे बेटे प्रतीक का भी है। ये घर सिर्फ मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। सुनिए, कम से कम आप तो खामोश हो जाइए। शारदा, बस मुझे ही खामोश करवाना, अपनी इस बदतमीज बहू से कुछ मत कहना। आने दो प्रतीक को, आज या तो ये इस घर में रहेगी या हम रहेंगे। बस ये घर मेरा है, मैं ही इस घर में रहूंगी। निकलोगे तुम दोनों। बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप रहने दो। अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। बहू, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते, भगवान के लिए ऐसा मत करो। शारदा, अरे किस कुलक्षणी के सामने हाथ जोड़ रही हो? हाथ जोड़ने की इसके सामने कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो हमारी बहू कहलाने के लायक भी नहीं है। हेलो, कौन सी बहू, कहाँ की बहू? आज से मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, ना तुम दोनों मेरे कुछ लगते हो। अपना सामान उठाओ और निकलो, वरना धक्के मार के निकाल दूंगी। बाबूजी, माँ, ये क्या हो रहा है? सब क्या हुआ? पूछो अपनी पत्नी से, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का क्या हाल कर रखा है। खुद तो शराब के नशे में धुत है और हमें कह रही घर से बाहर जाओ। अब ना क्या हुआ? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने मेरी बेइज्जती करने के लिए इन दोनों को बुलाया ना। तुम्हें बहुत मजा आता है मेरी बेइज्जती करवाने में, लेकिन आज मैं नहीं छोड़ूंगी। बहू, तुम्हारी मोटी चमड़ी, तुम ऐसे नहीं मानोगे। बहू, क्या कर रही हो? छोड़ो। क्या हो गया भावना? तुम पागल हो गई हो? रुको भावना, भावना क्या कर रही हो? छोड़ो। और सुनो, सवेरे ये दोनों इस घर में दिखने नहीं चाहिए, समझे? मैं ठीक, बाबूजी। प्रतीक मन से भावना को इतना प्यार करता था कि उसके हर जुल्म को वो खामोशी से सहता रहा। लेकिन प्रतीक के माता पिता यानी कि परशुराम और शारदा अपने बेटे की दुर्दशा से बहुत ही दुखी थे। अगर उनके सामने भावना ने प्रतीक का ये हाल कर रखा है तो उनकी गैर मौजूदगी में उसका क्या हाल होता होगा। इंसान को अपने परिवार की खुशहाली के लिए न जाने क्या क्या सहना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। उसी तरह प्रतीक भी अपनी गृहस्थी और अपने परिवार की सलामती के लिए अपनी पत्नी के हर जुल्म को चुपचाप सहता रहा। लेकिन दूसरी ओर भावना इसे प्रतीक की कमजोरी समझती रही। अब देखना यह है कि क्या प्रतीक के माता पिता अपने बेटे की इस कमजोरी को दूर कर पाएंगे? क्या परशुराम अपने बेटे को अपनी बहू की जुल्मों से बचाएंगे? मतलब बात अचानक से इतनी नहीं बढ़ सकती है। इसका मतलब है तू आज तक उसकी गलतियों पर छुपाता है, इसी का नतीजा है ये। तू ही बता मैं क्या करता? तू जानता है ना कि वो कितनी गुस्सैल है। यार मैं डरता था कि वो धमकी देती है कि वो मुझे और मेरे माँ बाबूजी को बर्बाद कर देगी, रोड पे ला देगी, जेल करवा देगी। तो यार विक्की, मैं सह लूंगा, सब बर्दाश्त कर लूंगा, आह तक नहीं करूंगा। कि माँ बाबूजी
अरे वो माँ बाबूजी की भी बेइज्जती करती है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बस अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उससे डिवोर्स दे दूंगा। डिवोर्स? जैसे तेरी बीवी है ना, उस हिसाब से वो पूरे मामले को घुमाना दे। मेरा मतलब है कानून भी महिलाओं के प्रति नरमी से पेश आता है। उन्हें असलियत का पता तो नहीं होता है, और अगर फैसला उसके फेवर में कर दिया तो तेरा डिवोर्स तो हो जाएगा, लेकिन एलुमनी के तौर पे तुझे उसे बहुत कुछ देना पड़ जाएगा, जैसे कि घर और मंथली सर्वाइवल के लिए अमाउंट भी। मेरे पास एक ही रास्ता है यार विक्की, सुसाइड। पागल हो गया क्या? तेरे माँ बाप क्या होगा? भावना, हेलो। तुमने अपने माता पिता की टिकट कराई? नहीं भावना, माँ बाबूजी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यहीं रहेंगे। ये लो, टिकट है कल सवेरे की। तुम्हारे माँ बाप यहाँ नहीं दिखना चाहिए। भावना, मेरे माँ और बाबूजी कहीं नहीं जा रहे। ओह, मुझे आंख दिखा रहे हो? तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। मैं
जानता हूँ भावना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम जलाना चाहती हो ना मुझे, तो चल दोनों साथ में चलते हैं। छोड़ो। जलाओ, जलाओ मुझे भावना, जलाओ मुझे। छोड़ो मुझे। मैं कहता हूँ जलाओ मुझे, जलाओ। प्रतीक, अरे बाबूजी ये क्या है ये? बेटा हमारे यहाँ से चले जाने में ही सबकी भलाई है। अरे माँ, माँ जी सही कह रही हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? दोनों को जाके स्टेशन छोड़ कर आओ। भावना, माँ और बाबूजी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यहीं रहेंगे। नहीं बेटा, जिद मत करो। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हें रोज रोज अपमानित होना पड़े, इसलिए बेटा हमारा यहां से चले जाना ही ठीक है। अरे बाबूजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा ना, आप दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं, आप यहीं रहेंगे। मैं आप लोगों की खातिर सब कुछ सह लूंगा। किसी को कुछ सहने की जरूरत नहीं है। कोई कहीं नहीं जाएगा। आपको किसने बुलाया? हमें किसी ने बुलाया नहीं, हम कुछ चल कर आए हैं। ये कब रिकॉर्ड हुआ? सोशल मीडिया पे आपका वीडियो वायरल हो चुका है और आपके इस रूप से पूरी दुनिया वाकिफ है। देखिए, आप मुझे ऐसे नहीं लेके जा सकते। मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी। देखिए मैडम, सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। बेहतर यही होगा कि आप कोऑपरेट करें। ले चलो ना। परिवार किसी भय और दबाव से नहीं, बल्कि रिश्तों में प्यार और मर्यादा से चलता है। एक आदमी तब बुरा बनता है जब उसे पूरी तरह से प्रताड़ित किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे भावना ने प्रतीक को किया। समाज में मर्द के रोने और दुखी होने का इस कदर भ्रम फैला हुआ है कि लोग ऐसे मर्द को मर्द नहीं मानते, इसलिए उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ने पर भी मर्द रोते नहीं और सहते जाते हैं, जिसकी वजह से परिस्थिति इस कदर भयावह हो जाती है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर सही वक्त पर प्रतीक ने सही कदम नहीं उठाया होता तो आज वो और उसके माता पिता एक साथ नहीं होते। अब सुधा चंद्रन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक सनसनीखेज एपिसोड के साथ। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।